आज से लगभग 200 साल पहले समाज की सभी स्त्रियों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। ऐसे में एक महिला पहले खुद शिक्षित होकर अन्य महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाती है और उसके इस कार्य में सहयोगी बनती हैं फातिमा शेख और सगुना बाई। उस समय का समाज उन शिक्षित महिलाओं को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं था। उन्हें उल्हाने दिए गए, उन पर फप्तियां कसी गईं। उनके इस महान काम में ढेरों रोड़े अटकाए गए, क्योंकि समाज में स्थापित ब्राह्मणवादी मूल्यों के तहत उस समय औरतों का स्कूल जाना पूर्णतः वर्जित था। यह माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा और उसके पति के साथ अनिष्ट होगा। अगर किसी बच्ची के हाथ में कागज का टुकड़ा भी दिख जाता था तो उसे छीन लिया जाता था। पुणे में कट्टर ब्राह्मणवाद का बोलबाला था तथा दलितों की जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर थी। दलितों को गले में एक हांडी लटकाकर चलना पड़ता था ताकि उनका थूक कभी जमीन पर ना गिरे। इसके अलावा उन्हें अपनी कमर से झाड़ू भी बांधनी होती थी ताकि उनके पैरों के निशान जमीन से मिट जाएं। पोंगा पंडितों ने समाज में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए उस सदी की महान क्रांतिकारी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को अपने लक्ष्य से हटाने के लिए जिस तरह से बाधाएं डालने की कोशिशें की, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उन पर गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंके गए, परंतु वो अपने पद से डिगी नहीं। महान ज्योतिबाराव फुले के साथ विवाह के समय सावित्रीबाई फुले मात्र 9 साल की थीं और ज्योतिबाराव 12 साल के। ज्योतिबाराव ने सावित्रीबाई को पढ़ाना लिखाना शुरू किया तो उनके ही परिवार वालों को नागवार गुजरा। शायद उस समय के ब्राह्मणवादियों के भय के कारण ज्योतिबा के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस समय उन्हें मदद देने के लिए आगे आए उनके एक मुस्लिम मित्र उस्मान शेख। उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख की मदद से ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने उन्हीं के घर में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला। उस समय के समाज के वर्चस्ववादियों ने खूब रोड़े अटकाए। इन सब के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में 18 से ज़्यादा स्कूल खोले तथा लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। उन्होंने समाज सुधार के लिए भी कई काम किए। उन्होंने दलितों के लिए अपने ही घर का कुआं खोल दिया तथा विधवाओं के लिए आश्रम चलाए। समाज के तथाकथित कुलीन वर्ग के लोग समाज की ऐसी महिलाओं का शारीरिक शोषण करते थे जो परित्यक्ता या विधवा होती थीं। जब वे गर्भवती हो जाती तो उनके पास अपनी जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। ऐसी स्त्रियों को सावित्रीबाई ने आश्रय दिया। उनके लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोले ताकि उनके बच्चे जिंदा रह सकें। ब्राह्मणवादी पोंगापंथियों और अंधविश्वासियों और अज्ञानता के घनघोर अंधकार में डूबे हुए समाज में उठ खड़े हुए फुले दंपत्ति का लड़कियों के लिए शिक्षा का अलग जगाना चीन की दीवार को ढहाने जैसा ही था। ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाले समाज ने उनके सामने रोड़े अटकाए, तब उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। पर जब पूरी दुनिया इन महान क्रांतिकारियों के प्रयासों का मूल्यांकन करती है और उनके योगदान को सराहती है, तब आज के सत्ताधारियों को भी इन जननायिकाओं को सम्मान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया। नाम बदलने की प्रतीकात्मक राजनीति राजनेताओं के लिए सहूलियत भरी है, परंतु सावित्रीबाई और फातिमा शेख द्वारा 1848 में शुरू किया गया लड़कियों के लिए स्थापित पहला स्कूल आज भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। स्कूल का खस्ता हाल जर्जर भवन
अपनी कहानी खुद बयां करता है। सावित्रीबाई फुले के संघर्षों की वजह से स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिला और आज बड़ी संख्या में शिक्षित होकर उन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई है। लेकिन आज हम पाते हैं कि विश्व गुरु का दावा करने वाले हमारे देश के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी कक्षाओं में गुरु नहीं है। कहीं स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो कहीं शौचालय नहीं है। शिक्षा का बाजारीकरण होने के कारण आज शिक्षा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लाखों रुपए की फीस देकर उच्च शिक्षा में प्रवेश कर पाना महिलाओं के लिए चुनौती है। लिंग भेद पर टिके इस समाज में शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण की पहली मार महिलाओं और वंचित तबकों पर ही पड़ रही है। सावित्रीबाई फुले के विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। आज फिर से सावित्रीबाई जैसी योद्धाओं की ज़रूरत है ताकि महिलाओं और वंचितों को उनका अधिकार हासिल हो। तो मैं सीमा फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।